हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी, क्या आपका अभी प्रेगनेंसी का समय चल रहा है, इस प्रेगनेंसी के टाइम में क्या आपको नींद नहीं आती है? अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं जिसके वजह से आप प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से नींद ले पाएं और आप और अपने बच्चे को स्वस्थ बना पाएं। अगर अभी आपकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रही है और आपको नींद नहीं आ रही है, यानी कि आप अगर दिन में भी सोते नहीं हैं और फिर रात में भी नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी रहती है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और हमारे टिप्स को आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। इस प्रेगनेंसी टाइम में आपको 8 से 9 घंटे रात की नींद लेनी चाहिए और दिन में 1 से 1.5 घंटे दोपहर वाली जो समय होती है उसमें भी आराम करने की बहुत जरूरत होती है, जिससे आप और आपके बेबी हेल्दी हो पाएंगे। प्रेगनेंसी समय में नींद नहीं आने का मुख्य कारण हो सकता है प्रेगनेंसी टाइम का हार्मोन, यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या बीटा एससीजी हार्मोन, जिसके वजह से आपको नींद नहीं आती है। और इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप कार्डियक कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं या आपको और भी कोई पहले से बीमारी है जिसकी वजह से भी आपकी नींद में डिस्टरबेंस हो सकती है, या फिर आपको किसी प्रकार का पूरे प्रेगनेंसी में स्ट्रेस है, आप काफी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जिसके वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी। तो प्रेगनेंसी में नींद नहीं आने का मुख्यतः यही सब कारण होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपके प्रेगनेंसी को और आसान बनाया जाए। जब आपको नींद नहीं आए तो इस टिप्स को अपनाने के बाद आपको अच्छी नींद आए। सबसे पहले तो आप अपने आप को नोटिस करें, क्या आप किसी भी प्रकार की बातों से आप स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि आपको किसी बातों से टेंशन हो रही है, या आपकी प्रेगनेंसी की डर हो सकती है, आपकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी बातों को अवॉइड करने की कोशिश करें। अब मैं बताऊंगी कि ये अवॉइड होगा कैसे। इसके लिए सुबह वाली जो समय होती है उसमें आप योगा करें, मेडिटेशन करें और स्पेशली जो भ्रामरी एक्सरसाइज होती है आप भ्रामरी एक्सरसाइज जरूर करें, अनुलोम विलोम जरूर करें, जिसके वजह से जो सांसों वाली एक्सरसाइज होती है वो आप जरूर करें। इससे आपका प्रेगनेंसी में डर और जो भी किसी भी प्रकार की स्ट्रेस होती है वो खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, यानी कि आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है या कार्डियक इश्यू है या किसी प्रकार की पहले से कोई बीमारी है प्रेगनेंसी के समय में हुई है, तो उसके लिए जो आपके डॉक्टर मेडिकेशन करते हैं आप उस मेडिसिन को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। उस मेडिसिन को कभी भी किसी भी दिन एक भी दिन स्किप ना करें। प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत हैवी ऑयली खाना नहीं खाना, यानी कि रात की जो खाना होती है उसमें तेल मसाला बहुत ज्यादा आप ना खाएं। ये बहुत हैवी खाना हो जाता है जिसकी वजह से आपको गैस बन सकता है, अनइजीनेस लग सकता है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कोशिश करें जितनी से हल्की खाना आप रात में खाएं। जब आप रात में हैवी खाना नहीं खाएंगे तो आपको गैस नहीं बनेंगे, हैवीनेस नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। प्रेगनेंसी के टाइम में आप जितना दिन भर पानी पीते हैं आप उतना पिए, शाम के टाइम में पानी पिए, ये अच्छी बात है। लेकिन रात में जब आप सोने जाते हैं तो उस समय पे बहुत ज्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है और आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है तो आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना चाहिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालें और फिर अपने पैर को उस पर 15 से 20 मिनट तक रखें। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें। धोने के बाद तौलिया से उसको मॉप करें और फिर आप सोने जाएं। सोने की कोशिश करें, आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। प्रेगनेंसी के टाइम में रात में सोने से पहले गुनगुना जो आपको घर का तेल होता है, यानी कि जो सरसों वाली ऑयल होती है उसको गुनगुना कर लें, या नारियल तेल को भी आप गुनगुना करके अपने पैर में हल्के हाथों से मसाज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो आप उसको कम करें और स्पेशली रात में जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आपको चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीते हैं तो उसको छोड़ दें। चाय कॉफी अगर आप नहीं पियेंगे तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी। इस समय सोने से पहले आपको गुनगुना दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल के जरूर पीना चाहिए, जिससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी 5 मंथ की हो गई है तो आप दूध में केसर भी डाल के पी सकते हैं। इस प्रेगनेंसी के टाइम में अच्छी नींद के लिए आपको सोने की पोजीशन को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप लेफ्ट करवट सोएं या राइट करवट सोएं। आप कभी भी चित या फिर पट होके ना सोएं। आपको जो सोने वाली जो प्रेगनेंसी पिलो होती है उसको यूज करनी चाहिए। अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तकिया को यूज करें। अगर आपके पैर में सूजन है या ना भी है तब भी पैर के साइड तकिया लगा के, कमर के साइड तकिया लगा के आप लेफ्ट साइड किसी भी पोजीशन में आप आराम से सोने की कोशिश करें, आपको अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले आप मोबाइल टीवी का स्क्रीनिंग कम करें। बहुत देर लेट नाइट तक आप मोबाइल स्क्रीनिंग ना करें, टीवी का स्क्रीनिंग ना करें, जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी।
मोबाइल और टीवी की स्क्रीनिंग कम करने से आपकी जो मेंटल हेल्थ होता है वो बहुत अच्छा रहता है और आपको अच्छी नींद भी आएगी। सोने से पहले आप अच्छी कोई बुक पढ़ें या फिर आप अच्छा सॉन्ग सुने जो आपको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से भी आपको अच्छी नींद आएगी। अभी तक मैं जितनी भी टिप्स बताई हूँ आप इसे फॉलो करके जरूर देखें, आपको फायदा जरूर लगेगा। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपकी प्रेगनेंसी की कौन सी महीने चल रही है और क्या आपको नींद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अपना ख्याल रखें। आप अपने बच्चे को और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए इस टिप्स को, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जरूर ख्याल करें, जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।